हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 14 में आपका स्वागत है। इधर ये हुआ को युआन जेन और सुजिन के बारे में न्यूज मिलती है। वो फौरन वहाँ पर पहुँचता है तो सुजिन हेवन किंग के सामने ड्रामा करती है कि उसे मरना है। वो ये हुआ से कहती है कि तुम मुझे मृत्यु दंड दे दो, मैं अपने साथ हुए इस हादसे के बाद जीना नहीं चाहती हूँ। ये हुआ जानता है कि वो झूठ बोल रही है। हेवन किंग युआन जेन को गुस्से में इमोर्टल होने से बर्खास्त करके मोर्टल वर्ल्ड में दुख दर्द झेलने के लिए भेज देते हैं। उसके डैड हेवन किंग के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि उनके बेटे को इतनी बड़ी सजा न दें। आगे ये हुआ सुजिन से कहता है, मुझे पता है कि तुमने झूठ बोला है। सुजिन कहती है कि दुनिया में कोई भी औरत इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी। ये हुआ कहता है कि तुमने पहले भी ऐसा सू के साथ किया था। ये हुआ कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 वजह से नहीं मार रहा हूँ। पहली वो सोल गैदरिंग लैंप, और अगर तुम मर गई तो उसकी आंखें भी मर जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर समय तुम्हें बख्श ही दूंगा। ये हुआ अपने थर्ड अंकल से भी इस बारे में डिस्कस करता है। वो ये भी समझ चुका था कि जेयान ने बाईचियान को यादाश्त भुलाने वाली दवा दी थी, जिसे पीकर वो सब भूल गई है। जब उसके थर्ड अंकल कहते हैं कि तुम बाईचियान को हेवन में क्यों नहीं लाते, तो ये हुआ कहता है कि वो बाईचियान का दिल धीरे धीरे जीतना चाहता है और हेवन में सिर्फ उसकी बुरी और पेनफुल यादें ही हैं, इसलिए वो नहीं चाहता है कि बाईचियान यहाँ आए। ये हुआ वापस बाईचियान के घर जाता है तो बाईचियान कहती है कि मैं और एली तुम्हारा इंतजार कर रहे थे खाना बनाने के लिए। तो ये हुआ कहता है कि इसका मतलब तुम मेरा रास्ता देख रही थी। इधर मोर्टल वर्ल्ड में फाइनली डोंग हुआ फेंगजियो से मिलते हैं और उससे बताते हैं कि उनकी रानी बेटे को जन्म देने के बाद अब नन बन चुकी हैं, उनके पास कोई नहीं बचा, वो अकेले हैं। वो फेंगजियो से कहते हैं कि तुम्हारे माथे का ये निशान न जाने क्यों मुझे जाना पहचाना लगता है और अपनी तरफ खींचता है। तो फ्रेंड्स, युआन जेन की माँ साओ उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं, क्योंकि हेवन से सजा मिलने के बाद मोर्टल वर्ल्ड में जब वो 18 साल का होगा तो सजा के हिसाब से उसकी किस्मत में उसकी जिंदगी बर्बाद होना लिखा है। उन्हें डर रहता है कि उनका बेटा इस हेवन ट्रायल से कैसे बचेगा। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इस पूरी दुनिया में केवल बाईचियान ही है जो उसकी किस्मत बदलने की हिम्मत रखती है, और अगर वो दखलंदाजी करेगी तो हेवन किंग बाईचियान के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। साओ बाईचियान से मिलने जाती है। उस समय बाईचियान ये हुआ के साथ बैठी रहती है। वो बाईचियान से अपने बेटे की हेल्प करने के लिए कहती है। बाईचियान को पता चलता है कि ये सारा मामला सुजिन की वजह से हुआ था। ये हुआ कहता है कि तुम मेरी वजह से ऐसा कुछ भी मत सोचो, मैं सुजिन को अपने हरम में शामिल नहीं मानता हूँ। बाईचियान साओ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि इसके बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। साओ याद करती है कि जब वो बाईचियान की मेड हुआ करती थी तो बाईचियान उसे कितना सपोर्ट करती थी। ये हुआ सीमिंग से युआन जेन के फेट के बारे में बात करता है। आगे वो बाईचियान की मोर्टल वर्ल्ड में जाने की व्यवस्था करता है। बाईचियान को युआन जेन का ट्यूटर बनना था। वो बाईचियान को वार्न करता है कि वो अपने गॉडेस वाली पावर को सील करके रखेगी, क्योंकि अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके युआन जेन की किस्मत बदलने की कोशिश की तो उसे ही खतरा होगा। बाईचियान युआन जेन की ट्यूटर बन जाती है। तो फ्रेंड्स, युआन जेन इस समय डोंग हुआ का ही बेटा बनकर पैदा हुआ था और वो उसी राज्य का क्राउन प्रिंस था। लीजिंग एक बार फिर से सीइन यानी कि बाईचियान की तलाश में कुल्लून माउंटेन आता है, जहाँ पे कुल्लून माउंटेन के दूसरे शिष्य लीजिंग को भगा देते हैं। लीजिंग उन्हें बताता है कि वो सीइन से ईस्टर्न सी के पास मिला था और इसीलिए उसकी तलाश में है। तो ये जानने के बाद सीइन की तलाश जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। ये हुआ के पास भी सीइन का स्केच पहुंचता है। ये हुआ पहचान जाता है कि ये तो बाईचियान है और वो जान जाता है कि बाईचियान, सीइन और सू ये तीनों ही एक ही पर्सन है। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आता है कि बाईचियान ने ये बात छुपा के क्यों रखी कि वही सीइन है, और वो मास्टर मो युआन की बॉडी कहाँ लेके गई और क्यों ले गई। जब ये हुआ से डाइफेंग पूछता है कि क्या आप सीइंग के बारे में कुछ जानते हैं, तो ये हुआ मना कर देता है और कहता है कि नहीं। लीजिंग घोस्ट किंगडम पहुंचता है। वो देखता है कि 300 साल बाद भी सुआनू अपने बच्चे को नहीं जाने देना चाहती है। वो उसे समझाता है कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन सुआनू कहती है, देखना मेरा बच्चा एक दिन जरूर जागेगा। लीजिंग उससे सीइन के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं सीइन से मिला था, वो मुझे बताई है कि वो फॉक्स क्लैन से थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो वो वास्तव में कौन है। सुआनू को ये समझते हुए देरी नहीं लगती है कि सीइन ही बाईचियान है, लेकिन वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीइन फॉक्स किंगडम से हो, वो हेवन से ही रही होगी। अब सुआनू को इतने दिनों बाद चालबाजी करने का मौका मिला है तो वो करेगी ही। वो पहुंच जाती है बाईचियान का भेष बनाकर फॉक्स किंगडम।
जहाँ एली उसे देखते ही अपनी माँ समझ बैठता है और असिस्टेंट भी उसे नहीं पहचानता है। वो असिस्टेंट के साथ मो युआन की गुफा में जाती है, लेकिन असिस्टेंट पहचान जाता है कि ये बाईचियान नहीं है क्योंकि उसने अपने मास्टर को प्रणाम नहीं किया। अब बाईचियान का गेटअप तो सिर्फ सुआन लू ही ले सकती थी, इसलिए वो जान जाता है कि ये सुआन नू है। सुआन नू से फाइट करके उसे अपने अंडर स्पेल में ले लेती है और उसके बाद वो एली और मास्टर मो युआन की बॉडी लेकर घोस्ट किंगडम में लौट आती है। वो मास्टर मो युआन का सैक्रिफाइस करके अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती है। इधर बाईचियान से ये हुआ मिलने आता है, वो उसी के पास ठहरता है। बाईचियान उसके पास रहती है, उसे काफी अजीब लगता है। ये हुआ कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। बाईचियान घबराकर नीचे गिर जाती है, तो ये हुआ कहता है देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर रहता हूँ। ये हुआ बाईचियान को बताता है कि धरती पे युआन जेन का फादर डोंग हुआ है। साथ ही वो बताता है कि घोस्ट किंग लीजिंग ने सी इन की एक पेंटिंग बनाई है जिसके जरिए सी इन को ढूंढा जा रहा है। वो कहता है कि मैंने भी जब वो पेंटिंग देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुमने ही किसी लड़के का कपड़ा पहन लिया है। बाईचियान ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि नहीं, ये बस एक संयोग है। तो आगे बाईचियान युआन जेन से फेंगजियो के बारे में पूछती है कि ऐसी लड़की जिसके माथे पे निशान हो, क्योंकि वो जान गई थी कि डोंग हुआ यहाँ पर है तो फेंगजियो भी वहीं पर होगी। वो फेंगजियो से मिलने जाती है और कहती है कि देखो आंट आई है। फेंगजियो उसके गले लग के रोने लगती है और बहुत अजीब सा बिहेव करती है। वो बार बार कहती है कि डोंग हुआ को उससे अलग न करे। बाईचियान समझ जाती है कि फेंगजियो ने अपने ऊपर 2 लाइफ्स का कर्स यूज किया है। आगे फेंगजियो बाईचियान से बताती है कि उसे पता चला था कि डोंग हुआ को एक सच्चे प्यार की तलाश है, जिसके बाद उसने अपने आप पे 2 लाइफ्स कर्स का इस्तेमाल कर दिया था। उस कर्स का असर केवल दिन भर रहता है, इसीलिए दिन भर वो डोंग हुआ से बेइंतहा प्यार करती है, उसकी केयर करती है और हमेशा उसी के ख्याल में डूबी रहती है। लेकिन रात होने पे उसे अपने आप पे नियंत्रण रहता है। हालांकि वो डोंग हुआ से केवल अब तक बस एक बार ही मिली है। बाईचियान उसे बताती है कि वो युआन जेन के ट्रायल से उसे बचाने के लिए वहाँ पर आई है। तो डोंग हुआ और युआन जेन के धरती के फेथ के हिसाब से डोंग हुआ जिस लड़की को प्यार करेंगे वो पानी में डूबेगी, युआन जेन उसे बचा लेगा और उसके बाद वो लड़की युआन जेन से प्यार करने लगेगी और यहीं से युआन जेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा और डोंग हुआ का भी दिल टूटेगा, उसे अपना प्यार नहीं मिलेगा। बाईचियान कहती है ये सब होने से रोकने के लिए जब वो लड़की पानी में गिरेगी तो मैं युआन जेन को रोक के रखूंगी ताकि वो उसे न बचाए। तुम डोंग हुआ को पानी में धक्का दे देना, जिससे डोंग हुआ उस लड़की को बचा लेगा और फिर सही मायने में वो लड़की और डोंग हुआ ही एक दूसरे से प्यार करेंगे और इस तरीके से उस ट्रायल से सबके सब बच जाएंगे। फेंगजियो कहती है ऐसा ठीक है, लेकिन दिन पे तो मेरे ऊपर कर्स का असर रहता है, मैं डोंग हुआ को अपने हाथ से धक्का नहीं दे पाऊंगी। जिसके बाद बाईचियान युआन जेन की मॉम से कहती है कि तुम उसके डैड को कहो कि वो पानी में डोंग हुआ को धक्का देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फाइनली वो टाइम आ जाता है। बाईचियान पहले ही युआन जेन को अपने पास बुला लेती है। एक बहुत बड़ा पक्षी उस लड़की को पानी में फेंक देता है। फिर युआन जेन के डैड डोंग हुआ को पानी में धक्का दे देते हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये रहता है कि डोंग हुआ को पानी में तैरने ही नहीं आता है। ये जानते ही फेंगजियो डोंग हुआ को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। इसी बीच में बाईचियान को कोई धक्का देता है, लेकिन ये हुआ उसे गिरने से बचा लेता है। बाईचियान कहती है कि तुम्हें अपने पावर का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना था। ये हुआ कहता है कि तुम ठीक हो ना और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। दरअसल बाईचियान को वो धक्का वही प्रिंसेस दी थी जो ये हुआ से मैरिज करना चाहती थी और अभी ये हुआ की सर्विस में काम कर रही थी। एक्चुअली वो सुजिन से मिली हुई थी। फेंगजियो डोंग हुआ को बचा लेती है और डोंग हुआ फेंगजियो को पसंद करने लगता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।